कतर, जिन्हें ऑफिशियली द स्टेट ऑफ कतर कहा जाता है। हालांकि कुछ साल पहले तक इस देश को इसके तेल के उपज के लिए ही जाना जाता था और कई सारे देश इन्हें एक छोटा रेगिस्तान के रूप में जानते थे। अगर इस देश की कुल क्षेत्रफल या एरिया की बात की जाए तो ये 11,586 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। 2022 में अगर इसकी कुल आबादी की बात करें तो ये केवल 30 लाख है। इसकी राजधानी यानी दोहा की कुल आबादी 8 लाख है। दरअसल मौजूदा दौर में कतर के चर्चित होने की वजह फीफा वर्ल्ड कप है। यह दुनिया का सबसे ऐसा छोटा देश है जहां फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होने जा रहा है। हालांकि यह फैसला तो 2010 में ही हो गया था। अगर 2010 की बात की जाए तो उस वक्त इस छोटे से देश के लिए वर्ल्ड कप होस्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उस वक्त तक बस इस देश को उसके तेल की उपज के लिए ही जाना जाता था। जब 2010 में कतर का नाम सिलेक्ट हुआ वर्ल्ड कप में तो सबके लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि ना तो वहां उस लेवल का स्टेडियम था, न ही वैसी व्यवस्था जो बाहर से आए इतने लोगों को संभाल सके। इस समस्या से जूझने के लिए कतर ने मिडिल ईस्ट से भारी मात्रा में वर्कर को लाया और इतने कम वक्त में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करवाने के लिए उन वर्कर्स को काफी टॉर्चर भी किया गया। एक इन्वेस्टिगेशन से यह पता लगा कि 6,500 से ज्यादा वर्कर की मौत तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर है। इनमें से कई का एक्सीडेंट हुआ, कईयों ने सुसाइड किया और कईयों की मौत के कारण डिप्रेशन बताया जा रहा है। लेकिन इस आंकड़े को छुपाने के लिए कतर ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और दुनिया को बस यह बताया कि केवल 3 वर्कर की मौत हुई है कंस्ट्रक्शन साइट पर। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के दबाव में आकर आखिर कतर को इन सारे लेबर के फैमिलीज को कॉम्पनसेशन फंड देना पड़ा। इन सब के बावजूद कतर इस समस्या से जूझने में सफल रहा और इतने कम वक्त में कतर ने वर्ल्ड क्लास लेवल स्टेडियम, 5 स्टार होटल, मेट्रो, रोड बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन वहां जाने वाले विजिटर्स को कतर में कई बातों का ध्यान रखना होगा। इन्हें वहां का शरिया कानून मानना होगा। कतर में होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ काफी सख्त कानून है। इससे कई LGBTQ कम्युनिटी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे पब्लिक में अल्कोहल का सेवन करना भी बैन है। इसका मतलब कि मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे लोग अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते। इस फीफा वर्ल्ड कप में आने वाले फैंस की संख्या 15 लाख बताया जा रहा है, जो वहाँ की आबादी का आधा हिस्सा है। लेकिन वहाँ पे आने वाले विजिटर्स और प्लेयर क्या वहाँ का हॉट वेदर झेल पाएंगे? हालांकि वर्ल्ड कप की शुरुआत तो नवंबर मंथ में होगी और इस वक्त वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन अगर ये जून या जुलाई के मंथ में भी होता तब भी कतर को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उन्होंने एयर कंडीशन स्टेडियम बनाए हैं जो वहाँ जून जुलाई की गर्मी को भी मात दे सकती है। आज भी लोगों के मन में कई सवाल है कि 2010 में आखिर इतने छोटे से देश जिसका 90% एरिया रेगिस्तान है, उसे आखिर वर्ल्ड कप में मेजबानी का अवसर कैसे मिला। हालांकि उस वक्त में इस रेस में काफी विकसित देश भी थे, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, US और साउथ कोरिया। कई देशों ने तो कतर पर यहाँ तक आरोप लगा दिए कि कतर ने फीफा को 3.7 मिलियन का घूस दिया। इसके अलावा और भी कई सारे आरोप लगते गए। खैर, यह सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब सच्चाई यही है कि फीफा वर्ल्ड कप अब कतर में हो रहा है। कतर इसके लिए पूरा तैयार भी लग रहा है। इतने कम वक्त में कतर ने जो किया है वह किसी कारनामे से कम नहीं। आज वह पूरी दुनिया के आगे एक मिसाल बनकर सामने आया है। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। स्पोर्ट्स से जुड़ी और फीफा वर्ल्ड कप में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।